5 बजे तक हमने 45 मीटर का पाइप इंसर्ट कर दिया था यहाँ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने चले, उसके बाद की पाइप हमने डालने की प्रयास जारी की। उस वक्त हमारे पास जैसे अब मैं कह रहा था कि कभी हो सकता है अड़चने आ जाएं, कुछ बाधाएं आ जाएं, तो एक पहली बाधा जो हमें सेंस किया हमने, हमारी मशीन ने कोई रुकावट हुई इसको, वो एक गर्डर के तौर पे हमें सामने रास्ते पे ही वो हमारा रास्ता को रोका। गर्डर एक ऐसा होता है, मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं। ये डिटेल विजुअल भी आप लोगों को फोटोग्राफ मिल जाएगा, जैसे 3 सरिये की स्ट्रक्चर सर उठा के देखें। ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉक यार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है, और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जो हम जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे, तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला, और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना पड़ता है। पूरी तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाई बिट 8 इसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल इसको चेक इन किए। ये 22 तारीख की शाम रात की बात है, और हमने एक्सपर्ट्स बुलाए इसके लिए। और एक्सपर्ट्स जो हैं ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, जो मशीन ही चलाते हैं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं। उनके ख़ास जो बंदे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है, और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने, और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे, उसको उसने हटाया। ये एक दिक्कत जो थी हमें, जो हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर पाएँ। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं, और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख फिर हमने प्रयास शुरू किया। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल, हमें हमारे रास्ते में बाधा आई। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। ये जब टनल की छत पे लगता है तो ऐसे दिखता है। ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत पाइप्स हैं, ये छत के अंदर लगे होते हैं। सर ये वाला इसकी बात करना बुरा होगा। और जब हम, ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे। फिर से वही बड़े बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। उनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे हो, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाए
तो वो ऑगर के जो प्लेट्स हैं, वो ऑगर के प्लेट्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया, ऑगर के प्लेट्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के प्लेट्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ़ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको भी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर। उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे।